हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 13 मार्च थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सत्र में 13 मार्च थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेंगे दोस्तों। एक बता दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस सेशन में जो है पहले फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दक्कन की रानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो पुणे को जो दक्कन की रानी के रूप में जाना जाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पुणे आपका करेक्ट आंसर होता। सतपुड़ा को पंचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी के रूप में यानी कि दक्कन क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है इसे स्वतंत्रता के अधिकार को जो है हिस्सा बना दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 86वें संविधान संशोधन 2002 और आपका करेक्ट आंसर होता। और इसे जो है अनुच्छेद 21 के 1 में रख दिया गया है, तो इस एक्ट ऑफ फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्नल मलेश्वरी जो है भारतीय ओलंपिक महिला जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कर्नल मलेश्वरी आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है 2000 में सिडनी के ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए इसका 5वां संस्करण 2023 में जो आयोजित किया गया था, यह मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था और मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया था। इन दोनों स्थानों पर मिलाकर कुल 11 स्थानों पर जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था 32 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है पदक तालिका में महाराष्ट्र जो राज्य था वह प्रथम स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक, 50 कांस्य पदक और 161 कुल पदक जो है प्राप्त किए गए थे। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे पर राजस्थान और 5वें पर दिल्ली राज्य रहा था 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो इन सभी एक्ट ऑफ फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, US ओपन 2022 में एकल महिला का खिताब किसने जीता था? तो पोलैंड की इगा स्विटेक के द्वारा यह जीता गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था इगा स्विटेक आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि मैं ये चारों ग्रैंड स्लैम जो हुआ था पिछला सेशन में मैं पूरा करवा दिया था। हमारे वीडियो जो भी रेगुलर देखते होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उन्हें ये क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे और उन्हें बेनिफिट जरूर मिला होगा। इसलिए कहते हैं जो भी हमारे द्वारा सेशन करवाया जाता है उसका वीडियो पूरा जरूर देखेगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे एक बार जरूर ध्यान से पढ़कर जाइएगा। तो चलिए चारों ग्रैंड स्लैम को देख लेते हैं। 2022 का जो है US ओपन मेंस में जो है कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया था। वहीं महिला जो है इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट 2022 का जो है विंबलडन ओपन जो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था और महिला एकल का खिताब जो है इलेना रैकिना के द्वारा जो है जीता गया था। फ्रेंच ओपन जो कि राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था मेंस एकल का खिताब और वोमेन का जो है इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था और महिला एकल का खिताब जो है
असले बाटी के द्वारा जीता गया था। तो इन सभी ग्रैंड स्लैम को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को दर्शाया गया है? तो यह भाग पूछा गया था, तो यह जो है भाग 9 में दर्शाया गया पंचायती राज से संबंधित सभी तथ्यों को दर्शाया गया है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था भाग 9 आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है और 9वीं भाग में जो है इसे पंचायती राज से संबंधित है। तो अनुसूची यदि पूछा जाए तो 11वां अनुसूची यदि भाग है जो कि आपको पूछा गया था तो 9वां भाग में संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। अनुच्छेद 40 और 243 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची 11वीं और कुल जो है इसमें 29 विषय शामिल हैं। इन 11वां जो अनुसूची है इसमें कुल 29 विषय संबंधित है जो कि पंचायत से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति और सादिक अली समिति, इन सभी का जो संबंध है इन समितियों का पंचायती से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1983 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एल नीनो जो है किस देश में आता है? तो एल नीनो जो है एक प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र के समुद्री घटना है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र पर जल के कुछ सालों में जो है अंतराल पर यह घटना घटती रहती है। तो आपका ऑप्शन में जो है पेरू दिया गया था, तो पेरू आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरिम ग्रह नहीं है? तो अंतरिम ग्रह जो उसे कहते हैं जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं उसे अंतरिम ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो अंतरिम ग्रह जो होते हैं, अंतरिम ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सभी को जो है अंतरिम ग्रह कहा जाता है। और अंतरिम ग्रह जो है ज़्यादातर चट्टानों से निर्मित बने होते हैं। और इनके अलावा जो बाह्य ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह के रूप में जुपिटर, स्टेनर्स, यूरेनस और नेपच्यून, इन सभी को जो है बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में जुपिटर दिया गया था, तो जुपिटर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यंग बंगाल आंदोलन 1826 से 32 में जो है की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी बिबियन ड्यूरेजे के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था हेनरी बिबियन ड्यूरेजे आपका करेक्ट आंसर होता। एप्पल 2 कंप्यूटर पीढ़ी की कब बनाया गया था? यानी कि यह जो बनाया गया था यह 4th जनरेशन का है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 4th जनरेशन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में किसने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया है? तो इसरो के चंद्र 2 जो है ऑर्बिटल ने अगले एक्सरे एस्ट्रोमीटर के जो है क्वालिफाई के पहली बार जो है चंद्रमा की सतह पर सोडियम का पता लगाया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भारत आपका करेक्ट आंसर होता। भारत के इसरो के द्वारा जो है चंद्र मिशन 2 के द्वारा जो है सोडियम का पता लगाया गया है चंद्रमा पर। तो आपका भारत करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNP के द्वारा जो है केरल के कोच्चि को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले में जो है पहला सौर संचालित हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कोच्चि आपका करेक्ट आंसर होता। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि लखनऊ कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल एकजुट हो गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो था सही था, क्योंकि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल जो है एकजुट हो गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही था। तो आपका दोनों करेक्ट आंसर होता। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वह अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है कांग्रेस के
लखनऊ अधिवेशन 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो इसे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक नृत्य जो कि 50 वर्षों से अधिक पुराना है और असम पूर्वोत्तर भारत के वैष्णव मठों से आता है। तो यह जो था सत्रिय नृत्य था। सत्रिय नृत्य जो है वैष्णव मठों से संबंधित है और असम के पूर्वोत्तर भारत से भी से संबंधित रखता है, असम से। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सत्रिय नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। तो मौलिक अम्ल जो है एप्पल में पाया जाता है, यानी कि सेब में पाया जाता है। तो सेब आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तेलुगु नववर्ष के रूप में किस रूप में जाना जाता है। तो तेलुगु नववर्ष के जो है उगादि के रूप में जाना जाता है। तो उगादि आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग का जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय उद्योगों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों के सक्रिय भागीदार और राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। तो आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है टीपू सुल्तान को जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो ढींग एक्सप्रेस जो है हिमा दास का है। तो हिमा दास आपका करेक्ट आंसर होता। हिमा दास भारतीय राज्य असम से संबंधित रखती हैं। पाइली एक्सप्रेस के नाम से जो है पीटी उषा को जानते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। और टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह, चाइना का दीवार के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। हरियाणा का हरिकेन के रूप में कपिल देव और निखत जरीना जो है यह तेलंगाना की बॉक्सर महिला है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 के आईआईसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। तो यह जिसका जो आयोजन किया गया था वेस्ट इंडीज में किया गया था। तो वेस्ट इंडीज आपका करेक्ट आंसर होता। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वां खिताब यह अपने नाम किया था। इस खिताब में जो है प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब जीता गया था वह डेवल ब्रोव को जीते थे। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, और इसे भी ध्यान में रखेगा कि 2023 का आईसीसी अंडर-19 महिला T20 कप का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था, इसका जो मेजबानी किया गया था 2023 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। यह जो था पहला संस्करण था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया होगा। तो ये इसका जो आयोजन किया जाएगा वो बांग्लादेश में किया जाएगा। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है यह कनाडा और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो इन दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, IBM 360 जो है कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी से संबंधित था। तो यह जो है तृतीय पीढ़ी से संबंधित था। तो तृतीय पीढ़ी आपका करेक्ट आंसर होता। तृतीय पीढ़ी जो था 1965 से 1974 था। इसी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कंप्यूटर को देखें तो IBM 360, ICL 1900, IBM 370, BAX 750, ये सभी जो कंप्यूटर हैं वो तीसरी पीढ़ी से संबंधित हैं। पहला पीढ़ी जो था 1940 से 1956 ईस्वी तक पहला पीढ़ी चला था। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। 1956 से 1963 में द्वितीय पीढ़ी, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। 1964 से 1971 ईस्वी तक तृतीय पीढ़ी, जो कि इसमें IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा। और चौथा पीढ़ी 1972 से 1989 तक जो है चौथा पीढ़ी चला। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग किया जाता था वह चौथी पीढ़ी में किया जाता था। और 1989 से अब तक जो है पाँचवीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ASA के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है। तो भारत को जो है अब फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के रूप में जो है फिर से जो अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होता। भाई
अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में पूछा जाए तो फ्रांस आप ध्यान में रखिएगा, फ्रांस को जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसका अध्यक्ष के रूप में जो है केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जो है आर.के. सिंह को चुना गया है। इसकी 5वीं सभा जो है 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू किया हुआ था। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो जतिन गोस्वामी जो क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, तो क्षत्रिय आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 2008 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2004 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। महान पुरुष जो है शंकर देव के द्वारा 5वीं शताब्दी में जो है इसे के जो है 2000 ईस्वी में पेश किया गया था यह क्षत्रिय नृत्य को, यानी कि किनके द्वारा निर्मित किया गया था? तो शंकर देव के द्वारा जो है क्षत्रिय नृत्य का उद्घाटन किया गया था, यानी कि शुरुआत जो किया गया था, स्थापना जो किया गया था वह शंकर देव के द्वारा निर्मित किया गया था 15वीं शताब्दी में। और वर्ष 2000 में इस नृत्य को जो है भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया था। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं अमरावती, भावनी, हेमवती, काबनी, ये सभी जो है कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया था अमरावती दिया गया था। तो अमरावती आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुआ था मुगल साम्राज्य का सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा के छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो है पुरंदर की संधि किया गया था। यह जो संधि किया गया था 11 जून 1965 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 11 जून 1665 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो संधि हुआ था मुगल की ओर से राजपूत शासक जयसिंह प्रथम थे और मराठा की तरफ जो थे छत्रपति शिवाजी थे। तो इन दोनों को भी ध्यान में रखेगा कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सिंधु की जो प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, जास्कर, श्योक, सिगार, गिलगित, कुरगम, सुबात, ये सभी जो प्रमुख नदियाँ हैं बस सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इसमें ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से इसका उत्पन्न होता है और यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी। तो इनके भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1951 में किस नदी के किनारे शुरू की गई थी? तो पहली अंग्रेजी कारखाना 1951 में जो है 1651 में जो है बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था हुगली नदी आपका करेक्ट आंसर होता। हुगली नदी के किनारे जो है 1651 ईस्वी में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर नहीं था? तो जम्मू कश्मीर में नहीं है क्वेश्चन पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर में जो है 5 ग्लेशियर स्थित हैं। ये जो 5 ग्लेशियर है दुर्गंत ग्लेशियर, सफत ग्लेशियर, कुलाई होल ग्लेशियर, जत्थीवास ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर, ये 5 ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन चौथा ऑप्शन में दिया गया हो आपके ऑप्शन में वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द बैच पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघन मार्कल जो है इस पुस्तक के लेखक थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मेघन मार्कल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भूकंपीय तरंग जो है कौन सी है? तो भूकंपीय जो तरंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, SPSL, ये 3 प्रकार के जो है भूकंप तरंगे होते हैं। पी जो तरंग है यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में यह गमन कर सकती हैं। और एस जो तरंग है वह केवल ठोस में ही गमन करती है। तो आपके ऑप्शन में जो है एल दिया गया था। तो एल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तांबा और जस्ता के मिश्रण किस धातु के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है पित्तल के रूप में जाना जाता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पित्तल कहा जाता है। तो पीतल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को में क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के रूप में कहा जाता है। यह जो है सिलिकॉन और
ऑक्सीजन का जो है मिश्रण होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो है ऑक्साइड होता है। इसे जो है क्वार्ट्ज के रूप में भी जाना जाता है। अधिकांश विभिन्न प्रकार के जीवों, प्राणियों और में भी पाया जाता है। इसे जो है रेत के रूप में भी जाना जाता है, जो कि साइड के प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में जो साइड दिया गया था, तो साइड आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.66 तक होता है। तो आपके ऑप्शन में 6.4 दिया गया था, तो 6.4 आपका करेक्ट आंसर होता। दूध जो होता है प्राकृतिक रूप में अम्लीय होता है। जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पायलट परियोजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह जो है सड़क परिवहन मंत्री या राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सड़क एवं राजमार्ग मंत्री आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस शाखा के लिए दिया गया था? तो वर्ष 2022 में भौतिक नोबेल पुरस्कार जो है रॉयल स्पीन एकेडमी के द्वारा जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था। जॉन एफ क्वालाजर और एलियन एक्सपेक्ट और एंटोनो जिंगर को दिया गया था। इन 3 व्यक्तियों को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था। इन तीनों को जो है क्वांटम यांत्रिक की खोज के लिए जो है इन तीनों को दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता क्वांटम यांत्रिक आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, छाऊ नृत्य जो है महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के रूप में ऑप्शन में दिया गया था। तो छाऊ नृत्य जो है 3 राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि झारखंड में जो है सेराइल केलुआ छाऊ नृत्य, उड़ीसा का मयूरभंज छाऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाऊ। ये 3 छाऊ मनाए जाते हैं तीनों स्टेट में। तो आपका ऑप्शन में जो करेक्ट जो आंसर होता वो पूर्व भारत जो है आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 8 दिसंबर 2022 को जो है 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य का उद्घाटन जो है गोवा में किया गया था। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होता। आज मैं बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। तो यदि इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो सच में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।